Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educators, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the chemical kinetics, and this is a very important topic for your board exam. In this today's session we are going to discuss about the first order reaction. Okay, केमिकल काइनेटिक्स के ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले हम कवर कर चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो वीडियो को शुरू करते हैं. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आपके बोर्ड के एग्जाम में रहता ही है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ये क्या है ना कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आता है. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिस्क्राइब द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर द टाइम. ओके, सो फॉर द जीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इक्वेशंस आर लीनियर एंड अलाउ कैलकुलेशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट. इसके अलावा भी क्या है ना कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो आज के सेशन में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखेंगे. देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ना इसमें हम बेसिकली जो ए से डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना, मतलब वन मॉलिक्यूल रेट यहाँ पर वन है. तो इसके लिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इसको देखेंगे. इसके अलावा भी ए प्लस बी या फिर और भी ज़्यादा हो सकता है रिएक्टेंट की प्रेजेंस. ठीक है, सो उसके लिए अलग सा है, बट अभी जो डिस्कस करेंगे हम बस ए से पी यानी कि वन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना. ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी मोर देन वन रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट हो, सो इसमें ना कुछ नहीं, बस जो रेट कांस्टेंट है ना उसमें चेंजेस आता है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो रेट रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो चेंजेस हो जाता है बस सिंपली. सो ये तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें आर ओ आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आर है सो इज इक्वल टू के जो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये वन है. ओके, सो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, वाई एक्सिस पर अगर हम रेट को प्लॉट करते हैं एंड एक्स एक्सिस पर अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि ए, सो ये इस टाइप से होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट c इज इक्वल टू जीरो है. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब जीरो जीरो से पास करता है. ओके, अगर हम इसका जो रेट इक्वेशन है इसको अगर एस्टेब्लिश करें, ठीक है, तो ए टू प्रोडक्ट. ओके, सो रेट इज इक्वल टू आर इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर वन. तो R is equal to A into K. So another जो फॉर्मूला होता है रेट डिटरमाइन करने की वो है dA by dt, क्योंकि रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर. सो देखिए ये जो वन एंड टू अगर इसको हम इक्वल करें, सो के ए इज इक्वल टू माइनस dA dt, राइट. तो माइनस dA dt इक्वल टू A कंसंट्रेशन ऑफ A. अगर इसको हम इंटीग्रेट करें बोथ साइड पर, तो इंटीग्रेट करते हुए हम इसका जो किसी भी रिएक्टेंट के क्या रेट ऑफ रिएक्शन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो लेट एट t इक्वल टू जीरो, यानी कि जब इनिशियल कंडीशन है तो t इक्वल टू जीरो है. इस कंडीशन में क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज ऑलमोस्ट 100%, यानी कि A जीरो, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन है. ओके, एंड आफ्टर t टाइम यानी कि t इज इक्वल टू t, इसमें कुछ तो ये जीरो से डीके हुआ है ना, यानी कि जो रिएक्टेंट है ना उसका कुछ क्वांटिटी यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है. सो इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ A वाज मतलब रिमेनिंग है पार्ट. ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो अगर हम इस वैल्यू को अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट करें, सो ये हो जाएगा A जीरो टू कंसंट्रेशन फैक्टर को इस साइड लेकर आने के बाद dt का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा एंड इसका होगा. ठीक है, ओके, सो इस वजह से ना यहाँ पर देखिए लॉग आ जाएगा. अगर इस टर्म को हम इंटीग्रेट करें तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है वो है लॉग
ठीक है, log a बेस सी। तो ये 0 to a के कांस्टेंट है, t to t। तो क्या है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। सो log a बेस e माइनस log e a 0 इक्वल टू माइनस के t minus 0 which is equal to t. So log a base e is equal to log e is 0 minus kt. ओके, तो ये होता है एक फॉर्मूला। अगर इस e को रिमूव करें ना, सो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। सो log को रिमूव 10 बेस e से, मतलब log e से अगर कन्वर्ट करना हो log 10, तो इसमें क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। ओके, तो वही करेंगे हम यहाँ पर। तो log 2.303 log a बेस 10 है यहाँ पर, log 10 a इंटू 2.303 इंटू kt। ओके, माइनस kt, क्योंकि माइनस साइन है ना, सो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा kt। ओके, सो अगर हम बोथ साइड को 2.303 से डिवाइड कर दे, सो ये जो टर्म है ना, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो log a बेस 10 इक्वल टू log 10 a एंड इसके साथ माइनस के टी, ये जो टर्म के टी है ना, डिवाइडेड बाय 2.303 हो जाएगा। ओके, सो ये जो है ना 2.303, ये एक अनदर फॉर्मूला है। ओके, ये बेस 10 के लिए एंड बेस ई के लिए है ये। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें ना, सो देखिए हम ना इसको राइट डाउन कर सकते हैं लाइक log 10a इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस log 10a, राइट। सो देखिए यहाँ ये ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर माइनस होते हुए ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ये जो ग्राफ हो जाएगा ना इस इक्वेशन के लिए, अगर हम यहाँ पर y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं log 0 ये, ओके, एंड x एक्सिस पर टाइम, देन क्या है ना कि जो नेगेटिव स्लोप था तो ऐसे हो जाएगा। एंड उस इस इक्वेशन में देखिए ये जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है, एंड यही m है। t तो x एक्सिस के लिए है t। ओके, तो ये जो है ना माइनस के बाई 2.303 यही है इसका स्लोप, यानी कि ग्रेडियंट। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा माइनस के बाई 2.303। ओके, तो log 10a इज इक्वल टू log 10k0 माइनस के टी बाई 2.303। और इसको हमने क्या किया है, log a इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस log 10a0, इस हिसाब से कर रहे हैं ना इस ग्राफ को, ठीक है। सो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, उस फॉर्मूले के अलावा भी कुछ अनदर रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रेट लॉ की, जैसे log 10 माइनस log 10 a इज इक्वल टू k
t 2.303, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो टर्म है ना, ये इसको हमने इस साइड पर लेकर आए सिंपली, ओके। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमें पता है कि log a माइनस log b अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं log a बाई b, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो log बेस 10, so a0 बाई a इक्वल टू kt डिवाइडेड बाई 2.303, ओके। तो अगर t टर्म को हमें फाइंड आउट करना हो, लाइक t इज इक्वल टू ये जो टर्म है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड k नीचे आ जाएगा, सो 2.303 डिवाइडेड बाई k log 10 a0 बाई a, ठीक है। जहां पर ये 0 है ना कि इनिशियल वैल्यू है एंड ये है फाइनल या फिर रिमेनिंग, ओके। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस क्वेश्चन से सॉल्व हो सकता है जब हमें टाइम पूछा जाए किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ओके। सेकंड जो होता है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपना जो डिकेइंग करता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। तो एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए सो आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को देकर सो हमेशा ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, सो उसके हिसाब से आपको ये काउंट करना होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ, ओके। तो इस केस में क्या होता है, देखिए log e a, यानी कि हम यहां पर कंसिडर करेंगे इस फॉर्मूले को, ओके। ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पर, तो देखिए ये जो टर्म है ना इसको हम इस साइड पर लेकर आ रहे हैं। सो log e के माइनस log a 0 e इज इक्वल टू माइनस के टी। सिमिलरली log a माइनस log b अगर होता है सो फाइनली क्या होता है, ये log a बाई b, ये ऑल्सो वाइस वर्सा, ओके। सो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वो चीज करेंगे बाय k0 बेस में e है इक्वल टू माइनस के टी, ओके। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर किसी के अगर लॉग को जो बेस में ई होना इसको अगर रिमूव करना होता है सो इस साइड पर ना ये टू दी पावर ऑफ ई हो जाता है, ठीक है। सो a बाई a0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो एंड a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस के टी, ओके। सो अगर रिमेनिंग पार्ट में फाइंड आउट करना होता है या फिर जो a0 है इसको फाइंड आउट करना होता है, सो सिंपली न्यूमेरिकल्स के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम तो देखिए बेसिकली क्या है ना कि t इक्वल टू अगर 0 है तो इस केस में क्या होता है a इज ऑल्सो इक्वल टू a0, मतलब क्या है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो अगर आफ्टर t0 हो ना, मतलब t0 में ये जो a0 है ना, सो एक्चुअली आफ्टर t टाइम ये जो a0 है ना ये डीके होने के बाद ये में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो अगर हम इसको करें ना तो एक्सपोनेंशियली इसका डीकेइंग होता है, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये y एक्सिस पर है एंड टाइम जो है ना ये x एक्सिस पर है, ओके। सो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसका। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है एंड जो लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन।
जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।